हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कोई अच्छे हैं। चलिए, देखिए आज टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास है। सॉरी, टाइम एंड वर्क का छठा क्लास है। वेजेस रिलेटेड आज दूसरा क्लास है। कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग सीखने जाएंगे? वेजेस। वेजेस हम लोग सीखेंगे और आज का हमारा सेकंड क्लास है। कौन सा क्लास है हमारा? सेकंड क्लास वेजेस का। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमारा जो वेजेस होता है वो इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इफिशियंसी पे। बट आज हम लोग पढ़ेंगे जब टाइम हमारा कांस्टेंट ना हो। जब टाइम हमारा कांस्टेंट ना हो तो हमारा वेजेस कैसे डिवाइड होगा। जब टाइम हमारा कांस्टेंट नहीं होता है तो हमारा वेजेस वेजेस वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। सबसे पहले हम वर्क जितना करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, या उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? सैलरी डिवाइड होगा या वेजेस हमको मिलेंगे। यानी जब टाइम हमारा अलग अलग हो, टाइम हमारा क्या, टाइम हमारा क्या हो? अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? वर्क निकालते हैं और वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? पैसे को एक दूसरे में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जितना जो काम करता है उतना ही उसको क्या करते हैं? पैसा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल इतने पैसे मिलते हैं तो बी का हिस्सा निकालें। देखिए यहाँ पे टाइम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ए 2 दिन के बाद काम को क्या करके छोड़ के चला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर लेता है उसी काम को? 18 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी हमें टोटल 36 यूनिट काम के हमें कितने पैसे मिलते हैं? 2400 रुपये हमको क्या होते हैं? मिलते हैं। जब टाइम हमारा डिफरेंट रहता है तो पैसा हमारे वर्क के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यानी 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36, और 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। एक केवल कितना दिन काम करता है? 2 दिन। यानी ए 2 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में वो कितना यूनिट काम को कर लेगा? 6 यूनिट काम को कौन करेगा? ए। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? यानी 36। 36 में से हम 6 यूनिट माइनस कर देंगे तो बी कितना यूनिट काम करेगा? 30 यूनिट काम करेगा। हमें बी का हिस्सा निकालना है तो टोटल हमें 2400 रुपये मिलते हैं। कितने काम करने के? ये 24 है। कितने काम करने के? 36 काम करने के। और उसमें से बी कितना यूनिट काम करता है? 30 यूनिट। यानी यहाँ पे 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, और 3 को 10 से काट देंगे, 10 तिहाई 30। यानी बी को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 2000। यानी जब हमारा टाइम डिफरेंट रहता है तो पैसा हमारा जो वेजेस या हमारा सैलरी डिवाइड होता है वो वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। जो जितना काम किया रहेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ए दूसरा है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए कार्य करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कुल कार्य का उन्हें 8800 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा। देखिए यहाँ पे टाइम अलग अलग है, तो जो जितना काम करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? पैसा। यानी ए 18 दिन के लिए काम करता है
18 दिन में काम पूरा करता है, बी कितने दिनों में 32 और 18 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। देख लीजिए 18 है और ये कितना है 32, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 9 18 और 16 दूना कितना होता है 32, यानी 16 9 144 और 144 दूना कितना होता है 288। जब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 यूनिट आ जाएगा, और जब 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा 9 यूनिट। बी केवल कितने दिन के लिए काम करता है 8 दिन के लिए, यानी बी कितना काम करेगा, एक दिन में 9 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में बी कितना काम को पूरा कर देगा 72 यूनिट काम को क्या कर देगा वो पूरा कर देगा। तो हमें ए के द्वारा काम निकालना पड़ेगा, यानी टोटल काम हमारा 288 था और उसमें से बी ने 72 काम को कर दिया है, तो ए कितना यूनिट काम कर देगा 216 यूनिट कौन काम को पूरा करेगा ए। टोटल उन्हें कितने रुपए मिलते हैं 8800 रुपये मिलते हैं, हमें ए का शेयर निकालना है और टोटल काम कितना है 288 का उन्हें कितने रुपए मिलते हैं 8800, और हमें निकालना कितना है 216 यूनिट काम बी का निकालना है ना, ए का निकालना है। तो ए अकेले कितना यूनिट काम करता है 216। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, फिर कट जाएगा 8 चौक 72, 18 तिहाई कितना होता है 54, 22 चौक कितना होता है 88 और 22 तिहाई कितना हो जाएगा 66, यानी ए को कुल कितने रुपए मिलेंगे 6600 रुपये किसको मिलेंगे ए को। समझ में आ रहा है। जब टाइम अलग अलग हो तो हमारा पैसा काम के अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, सी ने शेष काम को खत्म किया। सबका हम अलग अलग काम निकालेंगे, यानी ए बी, ठीक है 3 लोग हैं, और सी ए उस काम को कितने दिनों में कर लेता है बी 12 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है 20 दिनों में, ये 20 है 20 दिनों में, ठीक है। चलिए देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल काम कितना करना है 60 यूनिट, तो ये 12 पंचे 60 और ये 20 तिहाई कितना होता है 60। ए केवल कितना दिन काम करता है 3 दिन काम करता है, तो ए काम कितना करेगा, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 3 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा 15 यूनिट काम को कौन कर लेगा ए। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी कितना दिनों काम करता है 6 दिन काम करता है, यानी बी कितना दिन कितना यूनिट काम कर लेगा 6 कितना होता है 18 यूनिट को पूरा कर लेगा। सी का निकालना है तो 60, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सी का निकल जाएगा, यानी 15 में 18 जोड़िएगा तो कितना आता है 33, 60 में से 33 घटाइएगा तो कितना यूनिट आ जाएगा 27 यूनिट आएगा। कोई दिक्कत। हमको अलग अलग सबका पैसा निकालना है, यानी ए का निकालना है, ए को कितना हिस्सा मिलेगा। टोटल पूरा काम करने को उन्हें 1200 रुपये मिलते थे, टोटल काम हमारा कितना है 60, यानी ये डिवाइडेड बाई 60, और ए का हिस्सा निकालना तो इस पूरे 60 में से कितना यूनिट काम करता है 15 यूनिट, तो 15 चौके 60, 4 तिहाई कितना होता है 12, यानी ए हमें कितना पैसा लेगा, ए का हिस्सा कितना आएगा 300, ठीक है। इसी तरह हम लोग बी का हिस्सा निकालेंगे, यानी बी कुल कार्य का पैसा 1200 मिलता है, टोटल कार्य हमारा 60 है और बी इसमें से कितना काम कर लेता है 18, 6 दूना 12 यानी 20, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, उन्हें कितना पैसा मिलेगा 360 रुपये। सी का निकालना है, सेम काम करेंगे 1200 बट्टे में 60 गुणे में कितना लिख देंगे सी का हिस्सा, मतलब कितना काम करता है 27, 60 दूना 120 यानी 27 दूना 54, यानी सी को उन्हें कुल कितने रुपए मिलते हैं 540 रुपए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को अकेले अकेले 32 दिनों में, 48 दिनों में तथा 24 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 32 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में 48 दिनों में, तथा सी उसी काम को कितने दिनों में 24।
32, 48, 24 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, किसका 32, 48 और 24 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 96। तो 32 96, 48 दूना 96 और 24 चौके कितना होता है 96। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ के चला जाता है। यानी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, उसके बाद कौन काम छोड़ के चला जाता है, ए। यानी ए ने कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक, ठीक है। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करके चला जाएगा, 12 यूनिट काम को करके चला जाएगा, ठीक है। बी का निकालना है। इसके बाद बी और सी 2 दिन तक कार्य को करते हैं और फिर बी ने कार्य को छोड़ दिया। यानी पहले साथ में कितना दिन तक काम किया है 4 दिन, उसके बाद सी के साथ कितना काम किया है 2 दिन, यानी टोटल 6 दिन काम किया है कौन, बी। और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा 12 यूनिट। हमें सी का निकालना है। यानी टोटल काम हमारा 96 था, उसमें से 12 यूनिट 12 ए ने काम कर दिया और 12 यूनिट बी ने, यानी 24 यूनिट जब माइनस हो जाएगा तो कितना यूनिट बच जाएगा 72 यूनिट हमारा हो जाएगा। उन्हें टोल बोल रहा है तो सी का हिस्सा बताइए, तो उन्हें कुल पैसा 6840 रुपये मिलते हैं। कोई दिक्कत, कितने काम करने के 96 काम करने के। और हमें सी काम कितना करता है 72 यूनिट काम करता है, तो 72 से गुणा कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। 24 थी 72, 24 चौके 96, 4 से इसको डिवाइड कर दे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 2 बच्चा 4 7 28, 4 एकम 4, फिर 0। 1710 रुपया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0, 3 1 जा 3, 7 3 का 21, 3 2 5। यानी सी का सिर्फ हिस्सा कितना आ जाएगा 5130 रुपये। कौन कमा लेगा, सी। जब हमारा टाइम अलग अलग होता है तो हम लोग वर्क के अकॉर्डिंग पैसे को क्या करते हैं, एक दूसरे में डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी अकेले 12 दिन में, वे 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य केवल सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी देखिए, और अलग अलग पैसा निकालना है, यानी ए, बी और सी। ये 8 दिन में कर लेता है, ये 12 दिन में। सी को छोड़ देंगे, अभी रहने देते हैं। सी का बाद में देख लेंगे कितना यूनिट काम किया। यानी 8 3 का 24, 24 8 और 12 कैल्शियम 24, यानी 8 3 का 24, 12 दूना 24। ये दोनों साथ में कितना दिन तक काम करते हैं 4 दिन तक। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट काम कितना हो जाएगा 4 दिन में 12 यूनिट कर लेगा। बी भी 4 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी 4 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा 8 यूनिट। सी का निकालेंगे तो टोटल काम 24 था और दोनों मिलकर 12 और 8 20 यूनिट काम कर लेते हैं। तो यानी सी कितना यूनिट काम करता है 4 यूनिट। तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ए का हिस्सा। यानी टोटल उन्हें कितना रुपया मिलता है 7200, कितने काम करने के 24 यूनिट। और बी इसमें, ए इसमें कितना काम कर लेता है 12, यानी 12 दूना 24, 12 3 36 दूना 72, यानी ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 3600। आप ऐसे भी यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन किस में 3600 किस में है, सी में, तो यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। बी का हिस्सा निकालना है, तो टोटल उन्हें 7200 रुपया मिलता है कितने काम करने के 24 यूनिट काम करने का। और बी कितना यूनिट काम करता है 8 यूनिट, यानी 8 3 का 24 और 24 3 कितना होता है 72, यानी बी को कितना रुपया मिलेगा 2400। ठीक है, सी का निकालना है, तो टोटल काम का 7200 मिलता है, ठीक है, 7200 मिलता है। और टोटल काम हमारा कितना है 24, और हमारा सी कितना काम करता है 4 यूनिट, यानी 6 चौके 24 और 12 6 कितना होता है 72, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी। ठीक है, ये हमारा जब क्वेश्चन टाइम अलग अलग होता है तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को वर्क के अकॉर्डिंग पैसा हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सभी को क्लियर हो गया। चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।